नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग जनवरी महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स और करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में 150 से अधिक मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं। इसके साथ विराट कोहली के बारे में याद रखना है। विराट कोहली ICC वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच बने थे, मैन ऑफ द सीरीज बने थे। और मिचेल स्टार्क के बारे में याद रखना है। अभी यानी कि 2024 में जो IPL क्रिकेट होने वाली है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं मिचेल स्टार्क। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत अर्थात एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ शुरू किया है। तो ये शुरुआत की गई है केरल सरकार के द्वारा। इसके साथ गुजरात के बारे में याद रखना है। हाल ही में गुजरात ने एक खास तरह के ट्री जिसका नाम है कोनोकार्पस एक ट्री होता है, उसको प्रतिबंधित किया है गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए। नेक्स्ट, हाल में IUCN के रेड लिस्ट के असुरक्षित अर्थात वल्नरेबल के श्रेणी में किसे रखा गया है। तो हाल ही में हिमालयन वुल्फ को IUCN के रेड लिस्ट के असुरक्षित अर्थात वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ तिब्बती भूरा बालू, इसके बारे में याद रखना है। तिब्बती भूरा बालू इसे हाल ही में भारत में सिक्किम में देखा गया है। नेक्स्ट, IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा समर्थित डार्क स्काई पार्क एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कृत्रिम प्रकाश से दूर रखा जाता है। भारत का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व कौन बना है। तो ये बना है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का ऐसा क्षेत्र बना है जिसे डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। और डार्क स्काई पार्क क्या होता है। तो डार्क स्काई पार्क ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं जलाया जाता है। वहाँ पे सिर्फ जो नेचुरल लाइट होते हैं उसी से काम चलाया जाता है। और ये IUCN द्वारा समर्थित है। मतलब IUCN ये कहती है डार्क स्काई पार्क बनाने के लिए ताकि जो लाइट पॉल्यूशन हो उसे समाप्त किया जा सके। तो पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में इतना याद रखना है। और पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में यह भी याद रखना है कि पेंच टाइगर रिजर्व एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जो 2 राज्यों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों में फैला हुआ है। इसके साथ महादेई टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखना है। महादेई टाइगर रिजर्व यह गोवा में बनने वाली है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और उसके बाद गोवा स्थित महादेई को देश का 55वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। बनाने जाने की रास्ता साफ हो चुकी है। कैमूर टाइगर रिजर्व, इसे भी बिहार में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की बात की गई है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यह सबसे करंट अर्थात 54वां टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में यह बन चुकी है। नेक्स्ट, पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन किनकी रचना है। तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, MG अकबर और K नटवर सिंह। ठीक है, K नटवर सिंह, इन दोनों की रचना है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने 5G टेक्नोलॉजी पर आधारित स्वदेशी एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम सिक्योर
आर्मी मोबाइल भारत वर्जन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संभव। ठीक है, तो ये जो है इंड टू इंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम है और ये सिक्योर आर्मी मोबाइल का भारत वर्जन है और इसी का नाम रखा गया है संभव। यह 5G टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसे भारतीय सेना ने बनाया है। इनकोर एक सॉफ्टवेयर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। मिलन एक तरह का एक्सरसाइज है जिसमें 50 से अधिक देशों के कोस्ट गार्ड भाग लेते हैं और इसका आयोजन जो किया जाता है वो भारत में किया जाता है। और उग्रम क्या है? उग्रम एक तरह का असॉल्ट राइफल है जो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, भारत में अयोध्या और किस देश के ऐतिहासिक शहर अयोध्या को दर्शाते हुए पहले द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया? तो अयोध्या, जैसे भारत में अयोध्या भगवान राम से संबंधित है, उसी तरह अयोध्या एक जगह है जो थाईलैंड में है। तो इन दोनों को दर्शाते हुए भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास अयोध्या का आयोजन हाल ही में किया गया और यह पहला एक्सरसाइज है। इसके साथ संयुक्त अरब अमीरात के बारे में याद रखना, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है डेजर्ट काजिंद जो डेजर्ट क्षेत्रों में जो एक तरह के युद्ध होता है उसका आयोजन किया गया है। भारत और जापान के बीच नौसेना अभ्यास काइजिन का आयोजन किया जाता है और भारत और इंडोनेशिया के बीच एक तरह का एक्सरसाइज किया जाता है जिसका नाम है मित्र शक्ति और भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, केंद्र द्वारा वित्त पोषित देश का पहला गाय अभ्यारण्य किस राज्य के मुजफ्फरनगर में बनाया गया? तो यह बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। इसके साथ उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया। याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में भारत की पहली AICT यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है वो लखनऊ में विकसित की गई है। देश का पहला पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल यह मथुरा में विकसित की गई है और देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित नाव यह अयोध्या के किनारे सरयू नदी में चलाई गई है। नेक्स्ट, देश तथा विदेशों के अधिकारियों को सीमा शुल्क, औषधि कानून और पर्यावरण संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स अर्थात नासिन NACIN परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस राज्य के सत्य साई जिला में किया है? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश के सत्य साई जिला में NACIN का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, खनिज मंत्रालय ने भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड अर्थात काबिल और किस देश की काटामार्का राज्य के साथ मिलकर लिथियम खनन के लिए समझौता किया है? तो ये हाल ही में भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम खनन के लिए समझौता किया गया है। तो भारत का एक संस्था है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जिसे काबिल भी कहा जाता है और अर्जेंटीना का राज्य है काटामार्का। तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ है और यह जो काबिल जो है संस्था यह खनिज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके साथ याद रखना है नीदरलैंड के बारे में। भारत और नीदरलैंड के बीच चिकित्सा और उत्पाद विनिमय के लिए समझौता किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक समझौता किया गया है इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए और भारत और गुयाना के बीच में एक समझौता हुआ है हाइड्रोकार्बन संयंत्र के लिए। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित CII कनक्लेव ऑन रोड सेफ्टी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2030 तक रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करने की बात की है? तो इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में की गई है। CII का
कनक्लेव ऑन रोड सेफ्टी। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाकों में आतंकवादियों को सफाई करने के लिए भारतीय सेना ने 2023 के पीर पंजाल के तर्ज पर किस अभियान को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। 2003 में एक ऑपरेशन सर्प विनाश का आयोजन किया गया था, ताकि जो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में बहुत सारे आतंकवादी हैं उनके सफाई के लिए, और उसी के आधार पे हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति की गई है जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाकों में आतंकवादियों की सफाई के लिए। नेक्स्ट, हाल में भारतीय नौसेना ने पोर्ट ब्लेयर में 4 दशकों की सेवा के बाद किस जहाज़ को डिकमीशन किया है? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने चीता, गुलदार और कुंभीर इन तीनों जहाज़ों को पोर्ट ब्लेयर में डिकमीशन किया है 4 दशकों के सेवा के बाद। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित समारोह में किन्हें 2023 का फीफा बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया है? इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। पुरुष वर्ग में फुटबॉलर है लियोनेल मेसी और महिला वर्ग में एताना बोनमती। इन दोनों को फीफा बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया है वर्ष 2023 के लिए। लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना के हैं और एताना बोनमती जो है वो स्पेन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, कहाँ स्थित श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है पुरी में। नेक्स्ट, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन डिंग लीरेन को हराकर कौन भारत के शीर्ष खिलाड़ी बन गए हैं? तो पहली बार भारत में शीर्ष खिलाड़ी बने हैं आर प्रज्ञानंद, यानी कि भारत के नंबर 1 चेस खिलाड़ी बन गए हैं आर प्रज्ञानंद। इन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा है। तो ये कब बने हैं? तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, इसमें वर्ल्ड चैंपियन डिंग लीरेन को इन्होंने हराया है। आर वैशाली ये हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। और होनेरो कंपी ये भी भारत की चेस ग्रैंड मास्टर है, इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ष भर चलने वाली 7वें रामायण महोत्सव की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी किया जाएगा अपने देश भारत के द्वारा। तो याद रखना है रामायण महोत्सव ये हाल ही में भारत में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और यह जो रामायण महोत्सव होता है इसमें भारत के साथ कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और लाओस, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड और श्रीलंका ये सभी देश भाग लेती है। नेक्स्ट, दिसंबर महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। पुरुष वर्ग में पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, और भारत की दीप्ति शर्मा को इसमें इस महीने यानी कि दिसंबर महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। सू रेडफर्न, इनके बारे में याद रखना है। सू रेडफर्न जो है वो ये पहली आईसीसी महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल का आयोजन जो किया गया है, वुमेन T20 इंटरनेशनल का आयोजन किया गया है, उसी में अंपायरिंग की है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर की 60 कारकों पर आधारित 145 देशों की रैंकिंग में कौन विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है? तो ये अमेरिका है। तो क्या है? ग्लोबल फायर पावर एक संस्था है जो उसके 60 कारकों के आधार पर 145 देशों की सूची जारी करती है, और इसमें यह बताती है कि किसके पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। तो विश्व की सबसे बड़ी सेना अभी वर्तमान में अमेरिका के पास है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है,
चौथे स्थान पर अपना देश भारत है। और भूटान जो है, भूटान के पास सबसे कमज़ोर सेना, विश्व की सबसे कमज़ोर सेना जो है वो भूटान के पास है। और पाकिस्तान जो है वो 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में कौन भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट सेक्टर यूनिट बनी है? तो भारत की सबसे मूल्यवान PSU हाल ही में बनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि LIC। इसने हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ा है। इसके साथ एक्सेंचर के बारे में याद रखना है। विश्व की सबसे मूल्यवान IT कंपनी बनी है एक्सेंचर। और दूसरे स्थान पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो अपने देश भारत की है। नेक्स्ट, पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर किनकी रचना है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की रचना है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। S सोमनाथ, इनकी एक हाल की पुस्तक है लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। राम माधव की पुस्तक है पार्टीशन इंडिया। और नंदिनी दास, इनकी एक रचना है कोटिंग इंडिया। ये सब हाल की रचना है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की मदद से एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया इस वर्ष हैदराबाद में। और इसके साथ प्रयागराज के बारे में याद रखना है। प्रयागराज में इस वर्ष एयरफोर्स डे का आयोजन किया गया है। हर वर्ष एयरफोर्स डे का आयोजन किया जाता था, वो नई दिल्ली में किया जाता था, लेकिन इस वर्ष जो किया गया 2023 में जो किया गया था ये प्रयागराज में किया गया था। तो याद रखना है कि विंग इंडिया 2024 का आयोजन इस वर्ष जो किया गया है वो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट, 9 सालों के बाद भैंसों की लड़ाई प्रतियोगिता मोहजूज का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया जाता है असम में। मोहजूज एक भैंसों की लड़ाई प्रतियोगिता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन 9 सालों के बाद फिर से इसे मनाया जाना शुरू किया गया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। और महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में दही हांडी को खेल का दर्जा प्रदान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी जो उत्सव मनाया जाता है उसे खेल का दर्जा दिया है। नेक्स्ट, MSMEs को वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करने के लिए इकोमार्क ग्लोबल की स्थापना किसने की है? तो याद रखना है इकोमार्क ग्लोबल, इसकी स्थापना UAE ने की है। तो क्यों की है? तो MSMEs को वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, 12 सालों में पहली बार कौन विश्व की शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बनी है? तो ये बनी है एप्पल। पहले सैमसंग थी। तो 12 सालों से सैमसंग जो थी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी थी, लेकिन उसे पीछे छोड़कर एप्पल जो है वो सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है। यानी कि एप्पल पहले स्थान पर है, सैमसंग दूसरे स्थान पर, और चीन की शाओमी जो है वो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, फरवरी मार्च में आयोजित होने वाली रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है ऋतिक रोशन को। तो ये भी ध्यान रखना है, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग इसका आयोजन फरवरी महीने में किया जाएगा। इसका सीजन 3 का आयोजन किया जाएगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऋतिक रोशन बने। और इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया जाएगा। इसके साथ याद रखना है हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर, रैडो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को चुना गया है। नेक्स्ट,
फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? तो यह मजबूत मुद्रा, विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है कुवैती दीनार। इसके साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के बारे में एक और पॉइंट याद रखना है जिसे क्वेश्चन में नहीं ऐड किया गया है कि हाल ही में फोर्ब्स की ही एक सूची जारी की गई है जिसमें विश्व में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व जो है वो अमेरिका के पास है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है, विश्व में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व जो है वो अमेरिका के पास में है। नेक्स्ट, चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो यह भी याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट, मछुआरों को समुद्र में संदेश भेजने के लिए दूसरी पीढ़ी की डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर अर्थात DAT-SG किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, डेजर्ट अलर्ट ट्रांसमीटर, ये खासकर मछुआरों को सहायता के लिए बनाया गया है। DRDO के द्वारा हाल ही में असॉल्ट राइफल उग्रम का निर्माण किया गया है और भारतीय सेना, इसके बारे में आपको बताया गया, भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल सिस्टम बनाया गया है और जिसका नाम रखा गया है संभव। नेक्स्ट, जापान की स्पेस एजेंसी JAXA की चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मून स्नाइपर जो है वो जापान की चंद्र मिशन है। चांगई, यह हाल की चाइना की चंद्र मिशन थी और पेरेग्रिन मिशन यह अमेरिका की थी जो असफल हो गई है। नेक्स्ट, भारत तथा नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल अर्थात SSB के डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया दलजीत सिंह चौधरी को। तो याद रखना है, नेपाल, भूटान और भारत, यानी कि भारत का नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात सेना जो होती है उसका नाम है पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसका नाम है सशस्त्र सीमा बल अर्थात SSB। जैसे सीमा सुरक्षा बल है, तो सीमा सुरक्षा बल जो है वो भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर रहती है। तो याद रखना SSB का डायरेक्टर जनरल हाल ही में दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी जो है वो वर्तमान में हाल ही में CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे दलजीत सिंह चौधरी। इसके साथ रश्मि शुक्ला के बारे में याद रखना है, इससे पहले यानी कि दलजीत सिंह चौधरी के बनने से पहले रश्मि शुक्ला जो थी वो SSB की डायरेक्टर जनरल थी, लेकिन हाल ही में इन्हें महाराष्ट्र का डायरेक्टर DGP के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। अनीश दयाल सिंह, ये ITBP के डायरेक्टर जनरल है और इन्हें CRPF का एडिशनल चार्ज दिया गया है। नीना सिंह, ये CISF की डायरेक्टर जनरल है और ये पैरामिलिट्री फोर्स में डायरेक्टर जनरल की पद पर जाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, नीना सिंह। नेक्स्ट, ईरान के साथ भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई संबंधों को दर्शाते हुए हाल में विदेश मंत्री ने किस भाषा को भारत की 9 सांस्कृतिक भाषाओं में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये शामिल की गई है फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल की गई है। इसके साथ यह भी याद रखना है कि पहले पाली, फारसी और प्राकृत 3 ऐसी भाषाएं हैं जिसे भारत के संरक्षित भाषा के रूप में शामिल की गई थी। अब यह भी जान ले कि भारत में जो पहले 9 सांस्कृतिक भाषा थी तो वो कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले 2004 में तमिल को भारत की पहली सांस्कृतिक भाषा घोषित की गई थी। उसके बाद तमिल के साथ साथ वर्तमान में तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, बंगाली,
मैथिली और गुजराती, ये 9 सांस्कृतिक भाषा है। अब फारसी को भी सांस्कृतिक भाषा के रूप में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की महासाना जिला के बड़नगर में 800 ईस्वी पूर्व बस्ती के अवशेष मिले हैं? तो यह प्रधानमंत्री का जन्मस्थल है बड़नगर, जो गुजरात के महासाना जिला में है। ठीक है, तो उसी में 800 ईस्वी पूर्व की बस्ती मिली है। नेक्स्ट, अमेरिका के बाहर बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। बोइंग जो अमेरिका की एक हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट, 1964 में स्थापित वर्तमान में 134 देशों का समूह G77 के तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन कहाँ पहुँचे? तो इसका आयोजन किया गया था युगांडा में। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। G77 इसके बारे में याद रखना है। G77 इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। तो इसमें 77 विकासशील देशों का ये समूह बना था। इसमें अभी हाल में 134 देश हो गए हैं। तो इसके तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है ये युगांडा के कंपाला में किया गया है, और वहीं पे उसमें भाग लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन वहाँ पे पहुँचे थे। इसके साथ याद रखना है रूस के बारे में। रूस को 2024 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्षता प्रदान की गई है। 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील को प्रदान की गई है। 19वां नैम शिखर सम्मेलन, ठीक है, नॉन एलाइन मूवमेंट का 19वां शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन भी युगांडा के कंपाला में ही किया गया है। और जापान में G7, जापान के पास अभी G7 की अध्यक्षता है। तो इन सब क्वेश्चंस को याद रखना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। नेक्स्ट, अगले 5 वर्षों के लिए IPL का स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया गया टाटा के द्वारा। कंपा, ये रिलायंस की एक पेय कंपनी है, पेय पदार्थ की कंपनी है, जो जिसे BCCI के डोमेस्टिक मैचों के स्पॉन्सरशिप दिया गया है। IDF फर्स्ट बैंक, तो IDF फर्स्ट को हाल ही में BCCI का टाइटल स्पॉन्सर घोषित किया गया है। और एडिडास जो है वो BCCI की किट स्पॉन्सर कंपनी है। नेक्स्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे विंग्स इंडिया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ का वितरण किया। वो किससे प्रदान किया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ऊपर एक क्वेश्चन बताया गया था, हाल ही में चौथे विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया था, और ये किया गया था हैदराबाद में। तो वहीं पे सर्वश्रेष्ठ का वितरण किया, मतलब सबसे अच्छा कौन है? तो सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु स्थित कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, और दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और विस्तारा एयरलाइंस को सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित किया गया है। नेक्स्ट, रोम स्थित मत्स्य प्रबंधन पर खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO कॉफ़ी उप समिति का उपाध्यक्ष पहली बार किसे चुना गया है? तो इसमें भारत को इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखना है रोम में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो रोम के पेरिस में स्थित है, और वहीं पर स्थित मत्स्य प्रबंधन पर खाद्य और कृषि संगठन के कॉफ़ी उप समिति का उपाध्यक्ष पहली बार भारत को चुना गया है। इसके साथ याद रखना है इटली में इसका हेड क्वार्टर है, इटली के रोम में इसका हेड क्वार्टर है। और श्रीलंका के बारे में याद रखना है, श्रीलंका जिसे हाल ही में इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन का भारत को हाल ही में इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है,
इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन का वाइस चेयर जो है वो भारत को बनाया गया है और वर्तमान में श्रीलंका इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन है। नेक्स्ट, कहाँ निर्मित 400 किलोग्राम का विश्व का सबसे बड़ा ताला अयोध्या स्थित राम मंदिर पहुंचा? तो विश्व का सबसे बड़ा 400 किलोग्राम का ताला जो है वो अलीगढ़ में बनाया गया था और ये अयोध्या स्थित राम मंदिर पहुंचा। और एक और क्वेश्चन याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा लड्डू जिसका वजन है 1265 किलोग्राम, वह भी अयोध्या पहुंचा है। और इसके साथ ही अभी याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, 61 वर्ष की आयु में डकार रैली जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के कार रेसर कौन बने? तो ये बन गए हैं कार्लोस सैंज। नेक्स्ट, बिना खाता खोले ऐप के माध्यम से कनाडा के लोगों के लिए मनी टू इंडिया कनाडा ऐप किसने लॉन्च किया? तो मनी टू इंडिया कनाडा ऐप ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा कनाडा के लोगों के द्वारा बिना खाता खोले ऐप के माध्यम से भारत में पैसा का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके साथ याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट को लॉन्च किया है, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। और इंडसइंड बैंक इसके द्वारा हाल ही में समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, जो खास करके सरकारी एम्प्लॉय के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर फेंसिंग लगाने की घोषणा की है? तो भारत ने म्यांमार की सीमा पर फेंसिंग लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑफिस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। तो याद रखना है ऑफिस ऑफ, यहाँ पे सेंट्रल हो जाएगा, ठीक है, ऑफिस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी कोऑपरेटिव मंत्री और गृह मंत्री दोनों अमित शाह उन्हीं ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, जहाँ दिल्ली में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसी में। और इसके साथ सूरत के बारे में याद रखना है। सूरत में क्या है? सूरत में विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस खोला गया है। सूरत में विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस खोला गया है और उसका नाम रखा गया डायमंड ब्राउज। तो याद रखना है डायमंड ब्राउज जो है वो सूरत में और विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस है, यही है। नेक्स्ट, किनकी रचना पुस्तक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन को गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया? तो एक लेखक हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, ठीक है, एक लेखक है जिनका नाम है अरूप कुमार दत्त, ठीक है, अरूप कुमार दत्त। तो अरूप कुमार दत्त जो है उन्हीं की रचना है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। चेतना मारू इनकी हाल की रचना है वेस्टर्न लैंड। मनोज कुमार इनकी रचना है सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। और अमिताभ कांत इनकी हाल की रचना है मेड इन इंडिया। नेक्स्ट, अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बना है उसके वास्तुकार का नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो राम मंदिर के वास्तुकार है। इसके साथ याद रखना है सत्यप्रकाश शर्मा और रुक्मणी शर्मा, इन दोनों के बारे में अभी जो क्वेश्चन बताया गया था विश्व का सबसे बड़ा 400 किलोग्राम का जो ताला अलीगढ़ में बनाया गया था, तो ये इन्हीं दोनों के द्वारा बनाया गया है। तो सत्यप्रकाश शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। राम सुतार इनके बारे में याद रखना है विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार राम सुतार थे। नेक्स्ट, किस राज्य की करीवेल्लूर गांव में बोली जाने वाली भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पर है? तो ये केरल का एक गांव है केरीवेलूर, तो वहाँ पे एक भाषा बोली जाती है माधिका, जिसके बोलने वाले मात्र 2 लोग अब रह गए हैं। नेक्स्ट,
हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में मान सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हर गांव के लोगों के बीच सरकारी योजना का प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कौन से अभियान की शुरुआत की है? तो इसका शुरू किए गए गांव चलो अभियान। इसके साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा, यह भी भारत सरकार की एक योजना है। कांग्रेस पार्टी की एक यात्रा शुरू की गई है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इससे पहले शुरू की गई थी भारत जोड़ो यात्रा। तो पूछा जा सकता है, याद रखिए। नेक्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में आयोजित की गई। तो हाल ही में जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था, बीकानेर में। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्तमान अध्यक्ष जो भारत की यात्रा पर आए थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस। राफेल मारियानो ग्रोसी, ये IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल हैं राफेल मारियानो ग्रोसी। ये हाल ही में भारत की यात्रा पर थे। और थॉमस बेंच, ये IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चीफ हैं, और ये भी हाल ही में भारत की यात्रा पर थे। तो ये लोग भारत की यात्रा पर थे। तीनों का नाम याद रखना है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।